घुसमा के पुत्र को इसी तालाब में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया था उसकी बहन द्वारा। हाँ, चलो। मैं चल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, रीता मिश्रा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत जो है सवाई माधोपुर गांव से कुछ किलोमीटर दूर पे स्थित है, 3 किलोमीटर तकरीबन दूर पे स्थित है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे शिवलिंग छोटे छोटे बने हुए हैं। इसकी एक कहानी है जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इतिहास में प्रसिद्ध है 1081 में महमूद गजनवी द्वारा मथुरा से सोमनाथ की ओर जा रहा था। यह घुसमेश्वर मंदिर मार्ग में पड़ा, अतः महमूद ने मंदिर को नष्ट कर खजाना लूटने का आदेश दिया। मालिक काफूर शिव मंदिर में गया तो उसको मंदिर में दो नंदी दिखाई दिए। उसके सिर तुड़वाए शिवलिंग दिखाई नहीं दिया क्योंकि भूमि के अंदर जलहरी में था। फिर मंदिर के शिखर को नष्ट करवाया और रात्रि ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे विश्राम करने को कहा। रात्रि में घुसमेश्वर ने खिलजी को निद्रा में भयभीत कर दिया, जिसको भय मानकर प्रातः रणथंभौर की ओर वो प्रस्थान कर गया। टूटे हुए मंदिर के अवशेष आप देख सकते हैं, यहाँ पे संग्रहालय में मौजूद है। शिवाड़ का प्राचीन काल में शिवालय नाम था, जिसका वर्णन शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। यहाँ पे है श्री श्याम बाबा की मूर्ति। पुराने समय में एक देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उनकी दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन घुसमा के साथ सुधर्मा का विवाह करा दिया। घुसमा शिव भक्ता थी और शिव भक्ति के कारण उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुदेहा के मन में जलसी आई, ईर्ष्या आई, उत्पन्न हुई और वह बढ़ती गई। अंत में सुदेहा ने घुसमा के पुत्र की हत्या कर उसी तालाब में, निकट ही तालाब था, उसमें डाल दिया। दूसरे दिन जब घुसमा पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कर विसर्जन करने गई तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसके पुत्र को पुनर्जीवित करके घुसमा से कहा, देवी मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब घुसमा ने कहा, हे प्रभु, लोगों की रक्षार्थ आप सदैव यहीं पे निवास करें। घुसमेश्वर के दक्षिण दिशा में यह श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ घुसमेश्वर मंदिर के जो है ऊपरी मंजिल पे, और यहाँ हमारे पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है वाइट सफ़ेद पत्थर सा दिख रहा है। यहाँ पे कई ऊपर तक मूर्तियाँ हैं जो वहाँ तक मुझे दिक्कत है चढ़ने में, इसलिए मैं नहीं जा सकती। यहीं से आप लोगों को दिखाती हूँ, दर्शन कीजिए। यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है। ऊपर भोलेनाथ के शिवलिंग बने हुए हैं, हनुमान जी बने हुए हैं। सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं हनुमान जी हैं। यहाँ वो जो तालाब आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, उसकी खास विशेषता ये है कि इस मंदिर से उस तालाब की स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। वहाँ जो आप लोग तालाब देख रहे हैं, देखिए हमारे पीछे ये मंदिर है। प्रचलित है जो यहाँ पे किताबों में और यहाँ के लोकल लोगों द्वारा सुनाई जाती है।
जो यहाँ पे घुसमा नाम की एक ब्राह्मणी युवती थी, वो भगवान शंकर की पूजा करती थी, नित्य शिवलिंग बना के उनका डेली पूजा करती थी, और पार्थिव वो जो मिट्टी का बनाते हैं वो शिवलिंग बना के और वो उसमें विसर्जित भी करती थी, उस जल में विसर्जित करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पुत्र को उनकी बहन ने वहाँ पे बहन ने जेलसी में उसको मार दिया, और भगवान शंकर को तब क्रोध आ गया, और क्रोध से उन्होंने कुछ ऐसा श्राप देने को कहा बहन को, कि श्राप देने वाले थे। तो जो घुसमा नाम की महिला थी ना, वो उनसे बोली कि नहीं प्रभु, आप यहीं पे विराजमान हो जाइए और क्रोध अपना शांत करिए, और उसके बाद उनको जल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे डुबो के रखा जाता है, जल के सिर तक, ऊपर तक, शिवलिंग तक हमेशा जल भरा रहता है, और उस जल की यही है कि भगवान का क्रोध शांत करने के लिए वो जल ऊपर तक भरा रहता है। और घुसमा नाम की महिला जो शिवलिंग यहाँ पे इसी तालाब में विसर्जित करती थी, वही दिखाया गया है। यहाँ पे तालाब है और ये बहुत सारे मकान बने हुए हैं बीच में। हमारे पीछे आप लोग ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, हम मंदिर के ऊपरी हिस्से में खड़े हैं अभी, और जो हमारे पीछे दिख रहा है ये सारे किला दिख रहे हैं आपको, और ये सारे किले हैं जो ऊपर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ दूर दूर तक आपको किला दिखाई दे रहा है। ये है मेन मंदिर, और ये मेन मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं, शिवलिंग जो है पानी के अंदर इसको डुबाया रखा जाता है, ताकि भगवान यहाँ पे रौद्र रूप में हैं और उनका क्रोध शांत रहे। और सामने, बिल्कुल सामने आप लोगों को दिख रहा है, शीशे में रिफ्लेक्समेंट आता है, वहाँ से अगर कोई नीचे दर्शन नहीं कर सकता तो शीशे में देख के दर्शन कर पाता है। और ये ज़्यादातर जल में डुबाया, जल के अंदर रखा जाता है, ताकि भगवान शंकर का क्रोध शांत रहे। यहाँ पे नंदी बाबा की विशाल मूर्ति है, और अंदर देख सकते हैं आप छोटे बड़े बहुत सारे शिवलिंग है, जो कि आप नदी के तालाब में जो घुसमा नाम की औरत विसर्जित करती थी, महिला विसर्जित करती थी, वही ये छोटे छोटे मूर्तियों के रूप में यहाँ पे शिवलिंग। और इस तरफ आपको दर्शन करने के लिए 2 बज रहे हैं, और अभी भी सावन के महीने में लाइन लगी हुई है। और इस तरफ हमारे नंदी बाबा जी हैं, और यहाँ पे देखिए। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।